कि हमें सब कुछ मिलता है, पढ़ने को, पढ़ाने को, अंग्रेजी भी, हिंदी भी और साइकिल भी, कंप्यूटर भी। ठीक है, कमरे से जवाब ले। आपकी बात हो गई हो तो मैं बोल दूं। बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने जो बयान गिनाने का काम किया तो इन्होंने कहा पुरस्कृत किया जाता है। दयाशंकर सिंह जी ने एक दलित महिला नेत्री की तुलना वैश्या से की थी। उनकी पत्नी को भी बाद में भाजपा ने चुनाव लड़ाया और उन्हें भी बाद में मंत्री बनाया। तो आपने पुरस्कृत करने का काम किया। 6 साल के लिए निष्कासित भी तो थे, 6 साल के लिए निष्कासित थे। एक सेकंड, हाँ, मायावती जी पर दयाशंकर सिंह ने की थी टिप्पणी, उसके बाद उनको बाहर कर दिया था। जब वो निष्कासित थे तो उनकी पत्नी विधायक थी। अब पति क्या करता है, पत्नी को इस आधार पर थोड़ी ना देखा जाएगा, पूरा घर देखा जाएगा क्या कि पति पत्नी। हाँ, क्यों नहीं देखा जाएगा, क्यों नहीं देखा जाएगा? अब पति गाली दे तो उसका आरोप पत्नी पर लगा देंगे आप लोग। 6 साल के लिए निष्कासित थे दयाशंकर सिंह। अब आदरणीय चित्रा जी, अब आपकी एक बात का और जवाब दे देती हूँ। अभी क्या है दयाशंकर सिंह जी, वो भी बता दीजिएगा। अब दूसरी बात मैं कहूंगी कि आपने कहा कि आप नीचे जमीन पर उतर कर देखिए, मैंने जमीन पर लड़ाई लड़ी। 1 साल हो गया चित्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ। आप एक पत्रकार हैं, आप मेरी आवाज उठा दीजिए। आप क्या कीजिए, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी ये बात उठाती। एक लोधी हिंदू बेटी जो विकलांग थी, मंदिर में दर्शन करने गई, दर्शनार्थी थी, उसका बलात्कार हुआ, वो बिन ब्याही मां बन गई, उसकी कोख से बच्चा जन्म गया, लेकिन उसके 1 साल बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। जब हम एसपी से पूछते, कलेक्टर से पूछते तो कहते हैं कि वो फरार है। तो क्या पुलिस एक बलात्कार के आरोपी को 1 साल बाद गिरफ्तार करने के लिए 1 रुपए की आर्थिक सहायता उस गरीब बच्ची को नहीं दी गई? क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? क्या वो उसके लिए डबल इंजन की सरकार काम नहीं करेगी? तो इसके लिए मैं चाहती हूँ, कई बार आवाज उठाई और मैंने धरना प्रदर्शन किया वहां जाके। जमीन पर लड़ाई लड़ती हूँ मैं, एसी में बैठकर डिबेट करने वालों में तो नहीं चित्रा जी। जमीन पर लड़ाई करती हूँ, किसान परिवार की बेटी हूँ। और आज मैं कह रही हूँ, अगर गलत कहा है तो उसको करो ना कानूनी कार्रवाई। सरकार किसी साधन, किसका तंत्र, किसका सब आपका। हम तो कह रहे हैं वोट छोड़, गद्दी छोड़। अब वो नारा गूंज रहा है तो आप ध्यान रखिए। हम कह रहे हैं गलत है, हम उसको सही तो नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं किसका कार्यकर्ता था वो भी देखेंगे। आप कह रही है बताइए, तो वो भी बता दिया जाएगा, जानकारी लेने के बाद बिल्कुल बताएंगे आपको। लेकिन इस पर हम ये भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया गया। नीतीश कुमार जी, डीएनए क्या होता है? माँ को ही गाली होती है। माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया। दशरथ जी का ही पुत्र नहीं है, संजय निषाद ने ऐसा कहा, तो उनको क्यों आपने आगे बढ़ाने का काम किया? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आप एक ब्याहता महिला को कह देंगे वो सही है, वो भी सार्वजनिक मंच से कहा गया था, वो मंच भी भाजपा के द्वारा सजाया गया था, तो आप उसमें क्यों नहीं बोलने का काम करते? और उसके बाद साधना भारती जी, आपकी बातों से लग रहा है कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये बयान हुआ था तो इसे माँ बहन की गाली दी जाएगी। क्या गलत हो गया अगर माँ बहन की गाली दे दी गई नरेंद्र मोदी को? तो ये बिल्कुल जस्टिफाई होना हो गया। आपने साधना भारती जी, आपने पूरे 3 मिनट बोला है, आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, आपने पूरी बातें कही, मैंने आपको बीच में नहीं टोका साधना भारती जी। अब ये तो बहुत गलत बात है साधना भारती जी। लाइव डिबेट शो में ना इस तरह की जो टिप्पणी होती है उसका फैसला दर्शक करते हैं, उसका फैसला दर्शक करते हैं, उसका फैसला दर्शक करते हैं। लेकिन माँ बहन की गाली, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और दयाशंकर सिंह का आपने उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत 6 साल के लिए बाहर कर दिया था पार्टी से, बाहर कर दिया था पार्टी से। दयाशंकर सिंह को बाहर कर दिया था पार्टी से। आप लोगों की ओर से क्या एक्शन लिया गया है बताइए ना? आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है बताइए? आपने क्या एक्शन लिया है बताइए? बिल्कुल बाहर किया गया था, वो क्या है क्या पार्टी में? साधना भारती जी, ये तो गजब हो गया बिल्कुल। इनको किया था नहीं किया था, इस वजह से हम नरेंद्र मोदी को गाली दिलाएंगे। बिल्कुल सही जा रही है आप। एक महिला अगर इस तरह की भाषा बोलती है तो शर्मनाक होता है, ये शर्मनाक होता है। ये इसको धीरेन्द्र मुन्ना जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी, ठीक है मैम, शुक्रिया, बहुत सुंदर सर्टिफिकेट दिया है आपने, मैं स्वीकार करती हूँ। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने